तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल वेब फॉर क्लिक। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बेसिक लेवल पे हेयर बनाना सिखाया था, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, पार्टिकल सिस्टम से जो हम हेयर बना रहे हैं उनको हम डायरेक्टली रिग के साथ में कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। जब आप हेयर बना के कैरेक्टर को रिग के साथ में कनेक्ट करेंगे तो वो कनेक्ट तो हो जाएगा, लेकिन जब आप पोज मोड में जाके उसको एनिमेट करने की कोशिश करेंगे तो उसमें आपको यहाँ पे दिक्कत आ सकती है और काफी सारे लोगों को दिक्कत आ रही होगी। और अगर आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए तो हेयर की पूरी सीरीज आपको डिटेल में समझनी पड़ेगी। अभी हम यहाँ पे एडवांस लेवल पे हेयर बना के देखेंगे और एडवांस लेवल पे कर्ली हेयर्स, सिंपल हेयर्स, बियर्ड और बहुत सारे हेयर के अलग अलग स्टाइल्स हम यहाँ पे प्रैक्टिकली बना के देखेंगे और साथ ही अपने कैरेक्टर को रिग करके उसको एनिमेट भी करके देखेंगे और जल्दी से जल्दी 2 या 3 वीडियो में इसको यहाँ पे खत्म करने की कोशिश करेंगे। तो आज जो हम टॉपिक उठाने वाले हैं वो है हमारा हेयर का शेप। हेयर शेप को हम डिटेल में समझेंगे और उसके साथ प्रैक्टिकली यहाँ पे बहुत सारी चीजों को बना के देखेंगे, जैसे कि हमें सॉलिड बॉल बनानी है इस टाइप की जिसमें बहुत सारी नुकीली कीलें हों, या फिर नागफनी बनाना हो इस टाइप का जिसमें बहुत सारे कांटे हों, या फिर कहीं पे हमें घास उगानी हो इस टाइप से। ये सभी चीजें हम यहाँ पे प्रैक्टिकली करके देखेंगे। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे केवल 3D एनिमेशन ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। तो चलिए अब प्रोग्राम को शुरू करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने ब्लेंडर की स्क्रीन पे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो क्यूब है इसको मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ और यहाँ पे मैं एक ले लेता हूँ स्फेयर। इसको मैं एस बटन दबाऊंगा और इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेता हूँ स्केल करके, और राइट क्लिक लेके मैं इसको कर देता हूँ शेड स्मूथ, ताकि ये मुझे थोड़ा सा स्मूथ दिखाई दे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और इस पे थोड़े से बाल यहाँ पे उगा लेते हैं। प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो पार्टिकल प्रॉपर्टीज के नाम से आपको एक ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना है। इस तरह का एक इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ ऊपर की साइड में आपको एक प्लस का बटन मिलेगा। जैसे ही आप इस प्लस वाले बटन पे क्लिक करेंगे पार्टिकल सिस्टम हमारा जनरेट हो जाएगा और बहुत सारे ऑप्शन आपको नीचे की तरफ दिखाई दे जाएंगे। यहाँ कोने में आपको हेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। सिंपली आपको यहाँ हेयर पे क्लिक करना है और बाल मेरे इसके अंदर जनरेट हो जाएंगे। एमिशन में आपको बालों को कंट्रोल करने की पूरी सेटिंग्स मिल जाएंगी। यहाँ पे मैं इसकी जो लेंथ है वो कर लेता हूँ 1 मीटर, या फिर मैं इसको थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ 1.5 मीटर के जो बाल हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। इसमें नीचे के बहुत सारे ऑप्शन मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। एमिशन वाला पूरा ऑप्शन कवर हो चुका है हमारा, हेयर डायनेमिक्स कवर हो चुका है। रेंडर वाले ऑप्शन में कोई खास चीज नहीं है। अगर आपको ये जो बाल हैं इसके कलर चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आप रेंडर में जाके मटेरियल में कोई भी यहाँ पे मटेरियल बना के सेलेक्ट कर सकते हैं। बाल यहाँ पे इसका जो कलर है बालों का वो चेंज हो जाएगा। आज हम यहाँ पे जो समझने वाले हैं वो है हमारा मेन हेयर शेप। किस तरीके से हम बालों की शेप को चेंज कर सकते हैं। उसके साथ में यहाँ पे चिल्ड्रन का एक ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पे 2 चीजों को हम समझेंगे, सिंपल और इंटरपोलेटेड को। तो सबसे पहले अपने हेयर पे आते हैं। हेयर में आपको यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ। सबसे पहले जब ये जो हेयर शेप है इनकी मदद से अगर मैं यहाँ पे बाल को थोड़ा सा मोटा या पतला करने की कोशिश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे कुछ भी यहाँ पे इनमें फर्क यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। इनको मैं वापस उसी स्टेज में कर देता हूँ सभी को। कंट्रोल Z बटन दबाऊंगा और इस तरीके से ये मेरे वापस उसी स्टेज में आ जाएंगे जो मेरे पहले यहाँ पे इनकी वैल्यूज भरी हुई थी। तो अभी आपने देखा मैंने कोई भी चेंजेस यहाँ पे किए यहाँ पे बालों में नहीं हो रहे हैं। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पे रेंडर वाले ऑप्शन में, क्योंकि कोई भी चीज जो हमारी यहाँ पे रियल दिखाई देगी वो आपको रेंडर व्यू में दिखाई देगी। यहाँ पे आप बालों की शेप पे यहाँ पे ध्यान दीजिए। ये बाल जो है बहुत ही पतले यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। जब हम यहाँ पे इसका जो मोड है सबसे पहले ईवी में अगर चेक करेंगे तो ये जो बाल की जो शेप है बहुत पतली मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ पे साइकिल्स में कन्वर्ट करूंगा आप देखेंगे ये जो बाल है इनकी शेप यहाँ पे चेंज हो गई है और ये कुछ मोटे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जबकि मैं यहाँ पे अगर ईवी में इसको कन्वर्ट करूंगा तो आप देखेंगे वापस से ये मेरे बाल पतले हो जाएंगे। और एक चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे इसमें जाता हूँ ऑप्शन में डायामीटर रूट में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करूंगा तो आप देखेंगे कोई भी चेंजेस मुझे यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पे 1 से बढ़ा के 5 कर देता हूँ तो ईवी में तो ये यहाँ पे कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसको साइकिल्स में जाके देखूंगा तो आप देखेंगे मेरे जो बाल हैं उनकी जो शेप है वो यहाँ पे कितनी मोटी हो चुकी है। शेडो मैं यहाँ से इसका रिमूव कर देता हूँ इस तरीके से। अब आप देख सकते हैं इनके बालों की मोटाई जो है वो साइकिल्स में तो पूरी आ रही है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे ईवी में चेंज करूंगा ये यहाँ पे वापस से मेरे उसी पोजीशन में चले जाएंगे। तो ऐसा आखिर क्यों हो रहा है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। स्फेयर को सेलेक्ट करूंगा मैं, वापस से अपना पार्टिकल सिस्टम पे आ जाता हूँ।
एक चीज़ मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं जो हमारे साइकिल्स में तो पूरी तरीके से काम करते हैं, लेकिन जैसे ही हम ईवी में आते हैं, ईवी में वो काम करना बंद कर देते हैं और ईवी में हमें अलग से कुछ सेटिंग्स करनी होती हैं, तब वो वहाँ पे साइकिल्स की तरह यहाँ पे काम करते हैं। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे भी हमें एक सिंपल सेटिंग करनी है और ये बिल्कुल यहाँ पे साइकिल की तरह काम करने लगेगी। अब वो सेटिंग हमें कहाँ मिलेगी? हमें जाना है रेंडर में, जो हमारा एक कैमरे वाला जो ऑप्शन है इसमें जाना है और इसमें हमें नीचे की तरफ एक ऑप्शन मिलेगा कर्व्स का। ये जो कर्व वाला ऑप्शन है, इसमें हम मुझे दो ऑप्शन मिलेंगे, स्ट्राइप और स्ट्रैंड। बाय डिफॉल्ट आपको स्ट्रैंड यहाँ पे सेलेक्ट मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे स्ट्राइप को क्लिक करूंगा, आप देखेंगे अब मेरा ये यहाँ पे बिल्कुल साइकिल्स रेंडर की तरह काम करने लगेगा और सारे के सारे जो मेरे बाल हैं वो यहाँ पे मोटे हो चुके हैं। और यहाँ पे जब मैं यहाँ पे शेप चेंज करूंगा, अब ये सारी शेप मेरी इसी तरीके से यहाँ पे रिफ्लेक्ट होने लगेगी। शेडो मैं इसकी यहाँ से बंद कर देता हूँ। तो सिंपली आपको यहाँ पे ग्लोब को सेलेक्ट करना है और आपको जाना है यहाँ पे रेंडर में और ये जो कर्व ऑप्शन है, इसमें ये जो स्ट्राइप वाला ऑप्शन है, इसको यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आपका यहाँ पे सारे ऑप्शन काम करने लगेंगे। तो चलिए वापस से चलते हैं अपने पार्टिकल ऑप्शन में और अब इन सारी चीजों को यहाँ पे डिटेल में समझ लेते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और शेप, ये जो हमारे सारे शेप के ऑप्शन है यहाँ पे, इनको वन बाय वन यहाँ पे समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा ऑप्शन आता है स्ट्रैंड शेप। स्ट्रैंड का हिंदी में मतलब होता है जो हमारा तीर होता है, तीर का जो ऊपरी हिस्सा है उसको हम कहते हैं स्ट्रैंड। तो ये जो हमारे हेयर हैं, इनको अगर हमें तीर नुमा शेप देना है तब हम यहाँ पे इस वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं आइए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको 0 वैल्यू मिलेगी। 0 से अगर मैं इसको ऊपर की साइड में बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसका जो यहाँ पे ऊपरी हिस्सा है वो यहाँ पे इस तरीके से पतला हो जाएगा और नीचे वाला जो हिस्सा है वो यहाँ पे इस तरीके से मोटा हो जाएगा। यानी नीचे वाले हिस्से पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपरी हिस्सा मेरा यहाँ पे पतला होता चला जाएगा और इसको मैं जितना चाहूं उतना यहाँ पे पतला कर सकता हूं, चाहूं तो धीरे धीरे करके इसको खत्म भी कर सकता हूं। तो एक तरीके से जो हमारे गुलाब होता है, गुलाब पे जो कांटे वाली शेप होती है, उसको हम यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं। तो जो भी हमारे बाल होंगे उसके अगर ऊपरी हिस्से को हमें पतला करना है तब हम यहाँ पे इस तरीके से 0 से आगे वैल्यू को खींच सकते हैं और जितना चाहे उतना पतला करके इसको लास्ट में खत्म भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना मैंने यहाँ पे इसको ये पतला कर दिया। अब मैं वापस से इसको 0 कर देता हूँ यहाँ पे। अब दोबारा से हम इसकी वैल्यू को अगर 0 से नीचे की तरफ लेके जाएंगे तो इसका जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ पे बालों का, वो यहाँ पे तीर नुमा बन जाता है। एक तरीके से पेंसिल की जो नुक होती है उसको हम यहाँ पे बना सकते हैं और जितना चाहे उतना उसको यहाँ पे रख सकते हैं। तो 0 से कम करेंगे तो उसका ऊपरी हिस्सा पतला होता है। तो इसको मैं वापस से यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब चलते हैं अपने दूसरे ऑप्शन पे। दूसरा ऑप्शन है हमारा डायामीटर रूट। डायामीटर रूट और डायामीटर स्केल दोनों एक तरीके से काम करते हैं। अगर हमें अपने बालों का जो निचला हिस्सा है इसको हम रूट बोलते हैं, इसको अगर हमें पतला या मोटा करना है तो हम डायामीटर रूट की मदद से इस तरीके से यहाँ पे पतला या मोटा जितना भी चाहें अपना यहाँ पे कर सकते हैं। उसी तरीके से हमारा यहाँ पे डायामीटर स्केल है। डायामीटर स्केल की मदद से ये हम यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे इसको पतला या मोटा कर सकते हैं। तो डायामीटर रूट और डायामीटर स्केल दोनों एक ही तरीके से काम करते हैं। तीसरा हमारा ऑप्शन इसमें मिलता है हमें टिप। जिस तरीके से हमने 0 से नीचे की तरफ वैल्यू को किया तो आपने देखा ऊपर हमारा एक तीर नुमा शेप बन रहा था, यानी निचला हिस्सा मेरा मोटा हो रहा था बीच में से। ठीक वही काम मेरा ये टिप यहाँ पे करता है। जब मैं इसको यहाँ पे इसको इस तरीके से बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे जो हमारा बीच वाला हिस्सा है वो यहाँ पे मोटाई में बढ़ेगा और ऊपर वाला हिस्सा हमारा तीर नुमा इस तरीके से बन जाएगा। इसको मैं वापस से यहाँ पे 0 कर देता हूँ। अब यहाँ पे टिप और स्ट्रैंड शेप में क्या अंतर है ये भी आप देख लीजिए। अब इसमें ये जो टिप है इसके साथ में एक और ऑप्शन मुझे नीचे की तरफ दिया गया है जिसका नाम है क्लोज टिप। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं अगर मैं 0 से वैल्यू को बढ़ा रहा हूं तो ये इसके बीच वाले हिस्से को यहाँ पे यहाँ तक इसको मोटा कर रहा है। ऊपर वाला हिस्सा इसका यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे बना हुआ है। कितना भी मैं इसको बढ़ा लूं इसका बीच वाला ही हिस्सा यहाँ पे ये मोटा होगा। लेकिन जैसे ही मैं ये क्लोज टिप को यहाँ से बंद कर दूंगा, अब ये बिल्कुल ऊपरी हिस्से से यहाँ लेके यहाँ तक पूरा हिस्सा ये इसको चौड़ाई में बढ़ाएगा। अगर मैं इसको यहाँ पे बढ़ाऊंगा तो आप देखेंगे किस तरीके से मैं अपने हेयर को यहाँ पे इस तरीके से बढ़ा सकता हूं और जहां पे भी मुझे इसकी जरूरत होती है वहां पे मैं इसको यूज कर सकता हूं। और अगर मैं इस क्लोज टिप को यहाँ पे टिक कर दूंगा तो अब मेरा जो ऊपर वाला जो हिस्सा है ये लॉक हो जाएगा और केवल बीच वाला हिस्सा जो है वो मेरा यहाँ पे मोटाई में बढ़ेगा।
तो ये टिप जो है बिल्कुल इसकी तरह काम करता है। सिंपली बस इसको यहाँ पे अगर हम क्लोज से हटा देंगे तो टिप हमारा ये दूसरी तरीके से इस तरीके से यहाँ पे ये काम करना शुरू कर देगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे टिप पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये तो था हमारा हेयर शेप। अब चलिए हेयर शेप की मदद से हम यहाँ पे कुछ प्रैक्टिकली बना के देख लेते हैं। हम यहाँ पे एक सॉलिड स्फेयर बनाएंगे, उसको यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो नुकीले कांटे हैं बिल्कुल उन्हीं की तरह यहाँ पे इस तरह की एक शेप बना के देखेंगे, जिसमें हमारी एक बॉल है जिसमें काफी सारे नुकीले कांटे हैं। उनको किस तरीके से करेंगे चलिए यहाँ पे आप देख लेते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं अपने सबसे पहले प्रैक्टिकल की तरफ। और ये जो मेरा यहाँ पे स्फेयर है इसको मैं फिलहाल के लिए डिलीट कर देता हूँ और एक नया स्फेयर यहाँ पे ले लेता हूँ। इस तरीके से इसको थोड़ा सा मैं स्केल करके बड़ा कर देता हूँ यहाँ पे, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसको बड़ा कर लूंगा ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे। राइट क्लिक लूंगा और यहाँ पे शेड स्मूथ कर देता हूँ इसको। अब यहाँ पे मुझे बाल उगाने हैं, सिंपली प्लस पे क्लिक करूंगा और हेयर पे क्लिक करूंगा इधर साइड में लास्ट की तरफ। तो ये मेरे बाल यहाँ पे उग जाएंगे। इस बार मेरे बाल बिल्कुल सही उगे हैं क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे ये जो कर्व है इसमें स्ट्राइप पे क्लिक किया हुआ है। अगर आपने ये नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले ये आपका बाय डिफॉल्ट सेलेक्ट मिलेगा, आपको ये स्ट्राइप पे क्लिक करना है हमेशा, तभी आपके जो शेप वाले ऑप्शन है वो यहाँ पे काम करेंगे। तो हम आ चुके हैं अपने पार्टिकल सिस्टम पे और यहाँ पे हमें ये जो शेप वाले ऑप्शन है इनकी मदद से अब ये जो ग्लोब है इस पे कांटे बनाने हैं। सबसे पहले तो ये जो कांटे हैं इनकी मोटाई यहाँ पे देख लेते हैं कितनी हमें रखनी है। ये जो ऑप्शन है डायमीटर रूट, इसकी मदद से हम ये मोटाई को इस तरीके से बढ़ा सकते हैं। और इसकी अगर लंबाई कम करनी है तो इसके लिए आप यहाँ पे हेयर लेंथ जो है इसको मैं 1 मीटर इस तरीके से कर देता हूँ। 1 मीटर थोड़ा सा कम है तो 1.5 कर देता हूँ, थोड़े लंबे हो जाएंगे ये। नीचे का हिस्सा काफी इसमें चौड़ा दिखाई दे रहा है तो इसको मैं हल्का सा और कम कर देता हूँ यहाँ पे। तो इतने जो मोटे हैं ये मुझे काफी लग रहे हैं, इसमें कीलें जितने मुझे चाहिए उतनी मोटाई में मुझे लग रहे हैं। अब अपने सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं कि ये जो बाल हैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें कैसे रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडमली कोई भी चीज यहाँ पे कहीं पे भी जा रही है। इसका बेस्ट तरीका ये है कि आप इसको ये जो वर्टिसेस हैं यहाँ पे, अगर मैं स्कैरिट मोड में जाऊंगा, ये जो वर्टिसेस हैं इन सभी वर्टिसेस पे मैं एक एक बाल अगर उगा दूंगा, यानी कि एक एक कील अगर लगा दूंगा तो वो मुझे बिल्कुल ही परफेक्ट यहाँ पे बन के आएगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंडमली कोई भी कहीं पे भी निकल रहा है, तो उसको अगर मुझे मैनेज करना है तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एमिशन में जाना है और एमिशन में मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा सोर्स का। सोर्स पे मुझे क्लिक करना है नीचे। यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ कि ये फेसिस में मुझे रखने हैं या वर्टिसेस में रखने हैं, तो मैं यहाँ पे इसको वर्टिसेस सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे इनका जो ऑर्डर है वो यहाँ पे कितने परफेक्ट तरीके से मेरे पास में आ जाएगा। एक चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यहाँ पे जितने भी मेरे वर्टिसेस हैं और फेसेस हैं उनसे जो इनकी बालों की वैल्यू है वो हमेशा नंबर में ज्यादा होनी चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे नंबर मेरे 1000 है, अगर मैं यहाँ पे इसको कम रखूंगा तो आप देखेंगे रैंडमली ये कहीं कहीं से मेरे हट जाएंगे। तो इससे कम नहीं होनी चाहिए, जितने इसमें वर्टिसेस हैं उससे ज्यादा ही आपको ये रखने हैं। अगर आप चाहते हैं आपका मॉडल ज्यादा भारी ना हो, क्योंकि आप जितने नंबर यहाँ पे बढ़ा देंगे उतना ही मॉडल आपका भारी हो जाएगा, क्योंकि वो कांटे बेशक इसमें हाइड हो जाते हैं लेकिन वो यहाँ पे काम करते हैं। तो परफेक्टली कितने वर्टिसेस हैं उसको और फेसेस जो हैं उनको काउंट करने का हमारे पास एक तरीका होता है। ये वाला जो व्यू पोर्ट ओवरलेज है इस ऑप्शन में आपको जाना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टैटिस्टिक्स का। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे साइड में आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट आपने सेलेक्ट किया है उसमें कितने वर्टिसेस, कितनी एज और कितने फेस यहाँ पे मौजूद हैं। जैसे कि इसमें मुझे दिखा रहा है 482 इसमें वर्टिसेस हैं, तो इससे मैं एक आध एक्स्ट्रा रख सकता हूँ, यानी 500 मैं इसमें यहाँ पे रख सकता हूँ और मेरे जितने भी वर्टिसेस हैं वो यहाँ पे कवर हो जाएंगे। लेकिन आप देख सकते हैं रैंडमली अभी भी मेरे यहाँ पे कुछ वर्टिसेस गायब हैं। उसका रीजन ये है कि यहाँ पे मैंने सेलेक्ट किया हुआ रैंडम ऑर्डर। ये जो रैंडम ऑर्डर है ये मेरा कुछ वर्टिसेस पे से यहाँ पे बालों को हटा देता है, लेकिन जैसे ही मैं इसको यहाँ से टिक को हटा दूंगा अब मेरा ये रैंडम ऑर्डर यहाँ से खत्म हो चुका है और जितने भी मेरे वर्टिसेस हैं वो सब यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो इस तरीके से मेरे सारे वर्टिसेस यहाँ पे कवर हो चुके हैं और मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे भारी नहीं होगा अगर आप जितने वर्टिसेस हैं उसके हिसाब से यहाँ पे ये बाल रखेंगे। तो अब बात आती है कि जितने हमने यहाँ पे ये जो कीलें बनाई हैं अगर इनको कम या ज्यादा करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे ये जो नंबर है इनको घटाएंगे तो ये कुछ वर्टिसेस पे से गायब हो जाएंगे। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसमें कुछ वर्टिसेस को अगर हमें यहाँ से कम करना है या इसमें से फेस को कम करना है तो उसका हमारे पास में एक मॉडिफायर आता है जिसका नाम है हमारे पास में
डेसिमेट मॉडिफायर। डेसिमेट मॉडिफायर को हम यहाँ पे अप्लाई करके ये जो इसमें मैंने ये यहाँ पे जितने भी कांटे बनाए हैं इनको मैं बड़े आसानी से यहाँ पे कम या ज्यादा कर सकता हूँ। अब ये मॉडिफायर इसमें काम कैसे करेगा, चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। वापस अपने पार्टिकल सिस्टम पे आएंगे यहाँ पे, तो चलिए इसमें डेसिमेट मॉडिफायर को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं और डेसिमेट मॉडिफायर को जैसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा मेरा मॉडिफायर इसमें अप्लाई हो जाएगा। एक चीज हमेशा मैं आपको बता चुका हूं कि कोई भी इसमें जो मॉडिफायर है वो इसमें तभी काम करेगा, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि ये मॉडिफायर हमेशा आपके पार्टिकल सिस्टम से ऊपर होना चाहिए, और दूसरा आपको ये काम करना है कि आपका जो पार्टिकल सिस्टम है जहाँ पे आपकी बालों की सेटिंग्स हैं वहीं में सोर्स में आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा यूज मॉडिफायर स्टैक। अगर आप फेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो फेस में भी आपको मिल जाएगा यूज मॉडिफायर स्टैक। अगर आप इसको वर्टिसेस में सेलेक्ट करेंगे तो वर्टिसेस में आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा। तो जैसे ही आप इसको यहाँ पे टिक करेंगे तब मेरा ये यहाँ पे जो मेरे यहाँ पे ये जो डेसिमेट मॉडिफायर है वो यहाँ पे अब काम करना स्टार्ट कर देगा। जब तक आप उसको यहाँ पे टिक नहीं करेंगे तब तक आप ये यहाँ पे ये मॉडिफायर इसमें काम नहीं करेगा इसका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब मुझे इसके ये जो कांटे हैं इनको अगर कम करना है तो उसको कैसे करेंगे, उसके लिए बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे एक रेशो दे रखा है, इसकी मदद से हम ये जो फेस काउंट है वो यहाँ पे घटा सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल फेस मुझे दिखा रहा है 512। ऊपर की साइड भी अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी जो फेस काउंट है वो मुझे दिखा रहा है 512। हर एक वर्टिसिस मेरा यहाँ पे कवर कर रहा है एक बाल को। तो जैसे ही मैं ये जो रेशो है इसको कम करूंगा तो ये फेस मेरे कम होते चले जाएंगे, यानी वर्टिसेस भी इसमें कम होते चले जाएंगे और मेरे बाल भी उसके साथ यहाँ पे इस तरीके से कम होते चले जाएंगे। बिल्कुल इक्वल पोजीशन में ये आपके पास यहाँ पे बन के आएंगे। तो जितने आप चाहें यहाँ से ये कांटे कम कर सकते हैं इस तरीके से, और जितने चाहें अपना यहाँ पे ये जो कांटे हैं इनको बढ़ा सकते हैं। तो मैं ये जो कांटे हैं इनको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जब इसको आप कम कर रहे हैं तो उसके साथ साथ इसका जो फेस और वर्टिसेस हैं वो भी यहाँ पे कम हो रहे हैं। तो अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसको गोल रखना चाहते हैं तो कितना आप इसमें गोल रख के आप इसको कांटे जो हैं उसमें रखना चाहते हैं उसी हिसाब से यहाँ पे इसकी वर्टिसेस और फेस को कम कर सकते हैं। अगर आप इसको दोबारा से थोड़ा सा मोटा करना चाहते हैं तो सिंपली डायमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और यहाँ पे इनको इस तरीके से बढ़ाएंगे तो आप जितना चाहे उतना इनको बढ़ा सकते हैं। इस तरीके से आपके जो कांटे हैं वो यहाँ पे मोटे हो जाएंगे। डायमीटर रूट की एक लिमिट होती है, 10 मीटर से ऊपर ये यहाँ पे नहीं जाएगा, लेकिन डायमीटर स्केल जो है इसको आप कितना भी बढ़ा सकते हैं। इससे आपका ये जो बाल है इसमें इसकी मोटाई अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे जितना मुझे लगता है उतना मैं यहाँ पे सेट कर देता हूँ। इतना मेरा ये इनफ है यहाँ पे। तो मेरा जो ग्लोव है वो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है और इसमें अगर मुझे एक मटेरियल भी इस्तेमाल करना है तो मैं यहाँ से इनका मटेरियल इस्तेमाल कर सकता हूँ। सिंपली आपको जो जो कलर देना है इसमें आप वो कलर दे दीजिए यहाँ पे कोई भी रैंडमली, और यहाँ पे जाके आपको सिंपली जाना है पार्टिकल सिस्टम में और रेंडर वाले ऑप्शन में जाके सिर्फ आपको मटीरियल यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। आपका ये कलर यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं ये नीचे वाली जो बॉडी है इसका मटेरियल अलग रहे और ये जो ऊपर बाल है इनका मटेरियल अलग रहे तो हमेशा आपको हेयर के लिए अलग से मटेरियल बनाना है। उसका नाम दे देना है हेयर, और पार्टिकल सिस्टम में जाके जैसे ही आप यहाँ पे रेंडर्स में जाके इसको सेलेक्ट करेंगे हेयर को, ये जो बाल हैं इसके इस तरीके से यहाँ पे चेंज हो जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे ग्लोव जो है इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो पुराना जो मटेरियल है उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके जो भी आप यहाँ पे कलर देना चाहते हैं उसको यहाँ पे दे सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वापस से स्टील मटेरियल यहाँ पे मैं बना देता हूँ। तो ये स्टील मटेरियल के शेप में मुझे कुछ इस तरीके से यहाँ पे दिखाई देगा। अगर आप चाहते हैं इसमें HDRI इमेज को यूज़ करना तो आप HDRI इमेज भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। इसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, एपिसोड नंबर 50 में आपको मिल जाएगा कि आप कैसे बैकग्राउंड में यहाँ पे लाइट दिखा सकते हैं। तो बैकग्राउंड में लाइट दिखाने के लिए सबसे पहले आपको वर्ड में जाना है और वर्ड में यहाँ पे एक ऑप्शन ले लेना है, शिफ्ट A बटन दबा के एनवायरनमेंट टेक्सचर। इस पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से मेरे सामने आ जाएगा। एनवायरनमेंट टेक्सचर को जैसे ही आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे इसके पूरा का पूरा ग्लोब के पीछे मेरा ये कलर आ चुका है। जब हमारा टेक्सचर मिसिंग होता है तब हमारा पिंक कलर आता है। अगर हम इसमें कोई इमेज यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरे पास में एक HDRI इमेज पड़ी हुई है, इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे मेरा यहाँ पे इसमें जो कलर है वो यहाँ पे आ जाएगा। पीछे का बैकग्राउंड अगर आप हटाना चाहते हैं तो उसके लिए सिंपली एक पाथ का ऑप्शन आता है, लाइट पाथ, इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे। और इसके साथ आपको लेना पड़ेगा एक मिक्स शेडर।
इसमें इसको इसके फैक्टर से कनेक्ट करना है सिंपली, और इसमें ये जो चीज आपकी लगी हुई है इसको आपको ऊपर वाले से कनेक्ट करना है, और ये वाला जो ऑप्शन है इसको आपको आउटपुट से कनेक्ट करना है। आपका यहाँ पे सिंपली आउटपुट में ही यहाँ पे कलर आएगा, यानी कि जो लाइट है केवल आउटपुट में ही दिखाई देगी, बैकग्राउंड में नहीं दिखाई देगी। अगर आप इसको हटा देंगे तो फिर हमारा ये पूरा बैकग्राउंड में दिखाई देगा। कलर चेंज करना है तो इस तरीके से आप किसी भी मटेरियल का कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल मैं इसको थोड़ा सा सॉलिड बनाना चाहता हूँ, तो मैं सबसे पहले जो मेरा ये अंदर का ग्लोब है इसको यहाँ पे इसकी जो रफनेस है इसको मैं थोड़ा सा कम करूंगा ताकि इस पर थोड़ी सी चमक आए, और ये जो मेटेलिक है इसको थोड़ा सा मैं आगे की तरफ बढ़ाऊंगा ताकि ये थोड़ा सा मुझे चमकीला दिखाई दे, यानी इसमें जो लाइट पड़ रही है वो थोड़ी सी रिफ्लेक्ट करे। सेम चीज मैं यहाँ पे ये जो कांटे हैं हेयर वाले इसमें करूंगा, रफनेस को थोड़ा सा कम करूंगा, मेटेलिक को थोड़ा सा ज़्यादा कर दूंगा। थोड़ा सा जो कलर है इसको हल्का सा कम कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, और ये जो कांटे हैं आपके इसके भी जो कलर है थोड़ा सा इसको कम कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो बॉल है आपकी यहाँ पे ये बन जाएगी। इसको थोड़ा सा और सॉलिड करना चाहते हैं तो मटेरियल जो है इसको थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए, मेटेलिक कर दीजिए इसको। सेम प्रोसेस आपको यहाँ पे ग्लोब के लिए करना है, मेटेलिक पूरा कर दीजिए फुल, तो ये बिल्कुल ही मुझे स्टील की एक लुक देगा। अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको रफनेस को और मेटेलिक को मैनेज कर लीजिए, इसी हिसाब से ये यहाँ पे स्टील का एक लुक आपके सामने आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे इसको देखूंगा तो आप देखेंगे मेरा जो बॉल है वो यहाँ पे आ चुका है। तो ये तो था हमारा हेयर में शेप ऑप्शन। होप कि सारे के सारे ऑप्शन आपको ये समझ में आ गए होंगे। अब मैंने डिसाइड किया है कि थोड़ा वीडियो को छोटा बनाएंगे लेकिन जल्दी जल्दी बनाएंगे, इसलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। और इसमें आपको जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहा है चिल्ड्रन वाला ऑप्शन, इसमें हम सिंपल और इंटरपोलेटेड ऑप्शन को डिटेल में समझेंगे, क्योंकि जब भी हम एडवांस लेवल पे जो हेयर बनाते हैं उसमें ये दोनों बहुत ज़्यादा काम में आते हैं, और इन दोनों की मदद से हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिटेल्ड में हेयर बना सकते हैं, इसलिए इनको डिटेल में समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, इस फ्राइडे तक वीडियो पोस्ट हो जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। If you like this video, please like, share, and subscribe.